पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, देश और दुनिया की नजरें जो हैं वो कर्नाटक चुनाव को लेकर के टिकी हुई हैं, पर आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त कर्नाटक चुनाव के साथ साथ रिजल्ट जो है उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शन विधानसभा के भी देखे जा रहे हैं। तो वहीं निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में किस तरीके का हाल है वो भी तस्वीरें लोगों के सामने है। और तो और उड़ीसा में भी विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी है, तो पंजाब में पार्लियामेंट की एक सीट पर चुनाव जारी है और उसकी गिनती जो है वो लगातार सामने आ रही है। पर यहां उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर के तमाम लोगों के मैसेजेस आए कि आप बताएं कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में किस तरीके से हाल चल रहा है। पर आपको यहां कहना चाहूंगा कैमरामैन से कि एक बात दिखाएं कि आप यहां देखेंगे खासतौर पर जब तमाम जगहों पर कर्नाटक में कांग्रेस आगे चल रही है तो आज तक का फोकस सिर्फ और सिर्फ यूपी के चुनाव पर चला गया है। जहां भारतीय जनता पार्टी जीत रही है वहां इनका फोकस है और जहां इनका सुपड़ा साफ हो रहा है और जहां इन्हें जलालत और हार का सामना करना पड़ रहा है उन तस्वीरों को गायब कर दिया गया है। पर ताजा रिकॉर्ड अगर आपको बता दें कि यहां आप देखेंगे कि कांग्रेस में जीत का जश्न जो है वो शुरू हो चुका है। न्यूज 24 लगातार इन तस्वीरों को दिखा रहा है। तो वहीं 117 पर कांग्रेस पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक चुनाव में 76 पर है। वहीं जेडीएस जो है 24 पर है, अदर के पास 7 है और यहां निकाय चुनाव पर पूरा फोकस और तमाम तस्वीरें जो है कर्नाटक चुनाव की गायब कर दी गई है। 42% और 36% जीत का आंकड़ा जो है कर्नाटक में अब दिखाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि तस्वीरें गायब है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि अब जेपी नड्डा की तस्वीरों पर फोकस कर दिया गया है। तो वहीं जी न्यूज पर आप देखेंगे कि कैसे जीत का जश्न जो है इस वक्त एआईसीसी में मन रहा है। कांग्रेस लगातार अपनी जीत का परचम जो है वो लहराती हुई भी दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों का जिक्र करना जरूरी है। कांग्रेस 122 पर है और बीजेपी 71 पर सिमट चुकी है और जैसे जैसे ये आंकड़ा खुलेगा वो हर किसी को चौंकाएगा। वहीं एबीपी न्यूज 117 दिखा रहा है, कांग्रेस को 76 इधर भी चल रही है। अब जी न्यूज और इसका आंकड़ा सही और इधर भी कांग्रेस और आज तक का आंकड़ा सही। पर इन तमाम तस्वीरों से अलग न्यूज 24 की तस्वीर है और यही कांग्रेस को 118 दिखा रहा है। एनडीटीवी 75 सीटें जो हैं वो बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। न्यूज 18 पर आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड अभी मौजूद है और तमाम तरीके से तमाम बातों को बता रहे हैं। पर यह लटका हुआ चेहरा आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हार से यह चेहरा जो है नाखुश है और नाच नाच करके जो जुमलेबाजी करके बंदर बांट करके अपने व्यूवर्स को बताते थे, आज उनके चेहरों से पूरी तरीके से हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि ये लोग जीत देखना चाहते थे कर्नाटक में बीजेपी की। पर यहां कांग्रेस 119 पर है और 72 सीटों पर जो है ये पहुंच चुकी है। पर वहीं अब निकाय चुनाव की भी बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां मौलाना तौकीर रजा खान के उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और उधर मौलाना तौकीर रजा खान को बरेली में कामयाबी मिली है। उनके उम्मीदवार ने जीत का परचम लहरा दिया है। अनीस सकलेनी ने जीत का परचम लहराया है। क्या कुछ अनीस ने कहा है, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। जो सापा के थे फिरदौस खान मंजूम, उनको मैंने हराया है, जो 4 बार के सभासद थे। मौलाना ने मेरा बहुत समर्थन किया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से अनीस ने यह साफ तौर पर कहा कि 5 बार के समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे वहां पर जीत करके आ रहे थे, उन्हें मैंने हराया है। और इसमें मौलाना तौकीर रजा खान ने मेरा पूरा सहयोग किया है, पार्टी ने मेरा पूरी तरीके से सहयोग किया है, क्योंकि मौलाना तौकीर रजा खान जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर के हुकूमत के आगे आंख में आंख डाल करके सवाल कर रहे थे, यह बड़ी जिम्मेदारी मौलाना तौकीर रजा खान ने बरेली की आवाम के ऊपर छोड़ी थी कि आप लोग इधर उधर बढ़ जाते हैं, आप अगर हमें मजबूत करेंगे तो तस्वीरें यकीनन बदलेंगी। और चुनाव से पहले मौलाना तौकीर रजा खान ने क्या कहा था, उनके बयान पर नजर डालिए। मैं दरख्वास्त करूंगा कि अपने वोट को किसी भी कीमत पर जाया ना जाने दें
अपने इस हक का इस्तेमाल जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा अपने वोट को पोल कराने की कोशिश करें। और एक जरूरी बात कि इस बार हमने मेयर के चुनाव में किसी की हिमायत नहीं की है, मिल्लत पर हमने ये बार डाला है कि वो अपनी समझ के मुताबिक अपनी बरेली के लिए जिसे बेहतर समझे, अपने निगम के लिए जिसे बेहतर समझे, जिम्मेदारी के साथ, पूरी सूझबूझ के साथ उसके हक में मुत्तहिद होकर वोट करें। तो दोस्तों आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा खान की तस्वीर जो है वो सामने है, कैसे उन्होंने अपील की और ये बताया कि क्यों ये जीत जो है खासतौर पर जरूरी है। और इसी निकाय चुनाव में मौलाना तौकीर रजा खान का एक बयान तेजी से वायरल हुआ, जहां उन्होंने कहा कि अगर अब भी मुसलमान नहीं समझे या अब भी नहीं समझे तो जिस तरीके से अतीक अशरफ का हाल हुआ है, आने वाले चुनावों में इसी तरीके से किसी भी मुसलमान को मार दिया जाएगा और तुम्हें तमाम राजनीतिक पार्टियों को आईना दिखाना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी को समझना पड़ेगा। ये तमाम बातें मौलाना तौकीर रजा खान ने कही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि अब बदला लेना जरूरी है। तो वही मौलाना तौकीर रजा खान के ऊपर इसी निकाय चुनाव में बरेली में एफआईआर भी दर्ज हुई थी। आपको बता दें कि चुनावी सभा में दिए गए भाषण मामले में मौलाना तौकीर रजा खान पर एफआईआर भी दर्ज हो गई थी। आरोप था कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले दिनों सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के उद्देश्य से विवादित भाषण दिया था। निकाय चुनाव के दौरान प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते हुए तौकीर रजा खान ने कहा था कि अतीक की हत्या और आजम पर हुए जुल्म का बदला लेना है तो मुसलमानों को बदलना होगा। मुसलमानों पर जुल्म के लिए भाजपा जिम्मेदार है तो सपा भी कम कसूरवार नहीं है। मौलाना के इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। तब पुलिस प्रशासन चौकन्ना भी हो गया था। फरीदपुर इंस्पेक्टर दयाशंकर ने बताया कि विवादित भाषण देने पर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। वीडियो और स्थानीय स्तर पर मिले साक्ष्यों पर विवेचन होगी। दरोगा गौरव कुमार की ओर से धारा 295A के तहत रिपोर्ट लिखाई गई है। इसमें बताया गया है कि 7 मई को आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने फरीदपुर में अपनी चुनावी जनसभा में भाषण दिया था। उन्होंने धार्मिक भावनाओं के आधार पर लोगों को भटकाने का प्रयास करते हुए अनुचित और अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया था। इसमें सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ा गया था। पर आप ये देखिए कि किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा खान को बार बार निशाना बनाया गया। मुरादाबाद में उन्होंने एक बात कही तो खुद मुरादाबाद की पुलिस एफआईआर दर्ज कराने के लिए मौलाना तौकीर रजा के ऊपर पहुंच जाती है। फरीदपुर में एक भाषण दिया तो खुद पुलिस जो है एफआईआर दर्ज करने के लिए पहुंच गई। यहां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता तमाम तरीके की बयानबाजी करते हैं पर उनके ऊपर किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और आज इसी का जवाब जो है जनता ने खास तौर पर दिया है हुकूमत को और उन प्रशासन को जो लगातार मुसलमानों को फंसाने की कोशिश करते हैं। और ये जीत कई मायने में खास है मौलाना तौकीर रजा खान की पार्टी के लिए। आपको बता दें कि इससे पहले विश्व प्रसिद्ध आला हजरत की दरगाह बरेली में आज तक मुस्लिम मेयर नहीं बन सका। मेयर पद के लिए मौलाना तौकीर रजा की पार्टी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अलावा कई मुस्लिम उम्मीदवार भी मैदान में हैं। बरेली नगर निगम में कुल मतदाताओं की संख्या 8.5 लाख है। उनमें से करीब 3.25 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बावजूद आज तक मुसलमानों को मेयर पद पर जीत नहीं मिली है। मेयर पद के लिए बसपा से यूसुफ जरीवाल चुनावी मैदान में हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से मोहम्मद सरताज के अलावा भी कई मुस्लिम प्रत्याशी इरशाद अली, साकिर अली, अलवी, रईस मियां मेयर के चुनाव मैदान में हैं। आला हजरत, पुराना शहर, बानखाना, गुलाब नगर, रोहली टोला, रबड़ी टोला समेत बहुत सारे मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं। बरेली के मौलाना का कहना है कि नगर निगम का मेयर इस बार मुस्लिम होगा। मुसलमान के मेयर होने से मुस्लिम बहुल्य इलाकों में भी विकास की तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिलेंगी।
ये तमाम तस्वीरें जो हैं उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की सामने आई हैं, जहां मौलाना तौकीर रजा की पार्टी से जीत करके अनीस सकलैनी ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है।